आरके न्यूज एमपी। अरे यार ये चैनल काही बनायला ते गाण मारायला आरके न्यूज एमपी। भगवानपुरा के धुलकोट में बुधवार को क्षेत्र का तीसरा भगोरिया हाट लगा। हाट में समाज जनों में जबरदस्त उत्साह और उल्लास देखने को मिला। सुबह से लेकर 12 बजे तक भीड़ कम रही, लेकिन 2 बजे के बाद से भीड़ का लगातार बढ़ना शुरू हुआ। देखते ही देखते भगोरिया हाट में भीड़ का जनसैलाब उमड़ पड़ा। हाट में देर शाम तक लोगों ने अपने जरूरत की सामग्री की खरीदी की। समाज जनों ने हार, कंगन, खजूर, मीठी सेब, दालिया, भुगड़े की खूब खरीदी की। साथ ही भोंगरिया हाट की खुशी जाहिर करते हुए एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली पर्व की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। हाट में लगे झूलों का भी युवक और युवतियों ने जमकर आनंद लिया। बच्चों ने खाने पीने की वस्तुओं के साथ खिलौनों की भी खूब खरीदी की। आपको बता दें कि इस भगोरिया हाट में 40 से अधिक ग्रामों के आदिवासी समाज के लोगों ने हजारों की तादाद में धुलकोट के भगोरिया हाट में शिरकत की। बदलते परिवेश में समाज की युवक और युवतियां एक जैसे ड्रेस कोड में नजर आए। वहीं मोबाइल से फोन में सेल्फियां भी ली। इस दौरान ढोल मांदल की थाप, थाली की गूंज और इसके साथ ही बांसुरी की मधुर धुन पर बड़े बुजुर्ग एवं युवा हाट में जमकर थिरकने के साथ ही खुशी जाहिर की। पारंपरिक पोशाक पहनकर समाज के लोगों ने आदिवासी संस्कृति की छठा बिखेरी। वहीं युवक युवतियों ने भी हाथों में अपने नाम गुदवाती नजर आई। समाज जनों ने आकाश, नाव, झूलों का भी लुत्फ उठाया। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो भगवानपुरा पुलिस थाने का पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती से वाद विवाद या अप्रिय घटना नहीं हो पाई। लोकसभा चुनाव को देखते हुए खरगोन बड़वानी के कांग्रेस प्रत्याशी पोरलाल खरते एवं क्षेत्रीय विधायक केदार डावर सहित तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता भी धुलकोट के भगोरिया हाट में पहुंचे और ढोल मांदल की थाप पर खूब थिरके। पोरलाल खरते ने लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि मेरा उद्देश्य बेरोजगार लोगों को रोजगार दिलाना और पलायन को रोकना मेरी सबसे पहली प्राथमिकता में रहेगी। भगवानपुरा से राहुल मालविया की रिपोर्ट। इलाका है, पिछले 20 साल से इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस देश में पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार इस प्रदेश में रही है और समय समय पे लोगों को रोजगार के अवसर हमारी पार्टी ने दिया है। लेकिन पिछले इतने सालों से आप देख रहे हैं लाखों पद खाली है, लेकिन फिर भी ये भर्ती नहीं कर रही। तो युवा दर दर भटक रहे हैं। कई सारे युवा 10-10, 15-15 साल से डिग्रियां ले लेके घूम रहे हैं और कई सारे युवाओं की शादियां नहीं हो रही। वहाँ जब लड़की देखने जाते हैं तो पूछते हैं कि आप काहे की नौकरी में क्या करते हैं, तो युवा बेरोजगार है, घर वाले मना कर देते हैं। तो ऐसी जो एक विकट स्थिति बनी है, ऐसी सिचुएशन में देश के हमारे बड़े नेता माननीय राहुल गांधी और उनके नेतृत्व में खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, हमारे प्रदेश के नेतृत्व माननीय जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी, हमारे इलाके के बड़े लीडर तमाम प्रकार के, रोही जोशी जी, वरुण यादव जी, बाला बच्चन जी और हमारे क्षेत्र के 5 विधायक, माननीय केदार डावर जी एक विधायक है और हमारे क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, सारे मिल के अब युवाओं के लिए रास्ता निकालने के लिए, किसानों के लिए रास्ता निकालने के लिए, महिलाओं के लिए रास्ता निकालने के लिए, व्यापारी वर्ग के लिए रास्ता निकालने के लिए, और यहाँ कर्मचारी भी परेशान हैं। वो इतना डर का, आतंक का माहौल फैला हुआ है, इससे बाहर निकालने के लिए हम सब लोग कांग्रेस पार्टी के संगठन के लोग, कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि मिल के चुनाव लड़ रहे हैं और इसलिए हम लोगों ने नारा दिया है मिलकर लड़ेंगे, जीत कर रहे हैं। एक तो ये है कि माननीय गजेंद्र पटेल जी 5 साल से यहाँ पर सांसद हैं, यहाँ पर राज्यसभा सांसद है ना, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसको लेकर लोगों में रोष है और इनको अपना 5 साल का एक हिसाब कार्ड देना है और लोग जवाब पूछने के लिए हाजिर हैं। आज ही हम महादेव सिविल से आ रहे हैं, जिस गांव को माननीय सांसद जी ने गोद लिया, वहाँ पर विकास के नाम पे कुछ झूठे वादे किए हैं, चाहे सड़क की बात हो, बिजली की बात हो, पानी की बात हो, किसानों की बात हो, सबको लेकर क्षेत्र के लोग परेशान हैं। तो हम निश्चित रूप से कि आप अंतर कुछ भी हो, लेकिन जनता जनार्दन है और अब इस इलाके की जनता और युवा समझदार हो गए। हमारे लोग एकजुट जनता के बीच में जा रहे हैं, हम मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमको जनता का भरपूर आशीर्वाद मिलने वाला है और हम ऐतिहासिक वोटों से जीतने वाले हैं। पोरलाल आरके न्यूज एमपी।